हर हर महादेव। तो हमारा टॉपिक है कि भगत कैसे बने। देखो, अपनी बात शुरू करने से पहले है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भगताई लाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो सोच समझ कर आएँ। क्योंकि इसमें ये होता है कि मान लो अगर आपके शरीर पर कोई सवारी आने लग जाती है, ठीक है, और फिर आप ये सोचते हो कि भाई मेरे को तो इस लाइन में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और मेरे को नहीं आना आना चाहिए था। क्योंकि सवारी एक बार आ जाती है तो फिर वो पीछे नहीं हटती है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। तो इसलिए सोच समझ कर ही इस लाइन में आए, ठीक है। लाइन कोई ख़राब नहीं है ये, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, लेकिन पहले सोच समझ ले अच्छे से। अगर आप निभा सकते हैं तो इस लाइन में घुसें। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको भगत बनने के लिए नियमित पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सुबह भी अपना टाइम से पूजा पाठ करें, शाम को भी टाइम से करें। और ये नहीं है कि आज आपने पूजा पाठ कर ली, फिर कल आप कहीं घूम रहे हो, फिर तीसरे दिन पूजा पाठ कर रहे हो, फिर 2 दिन फिर छुट्टी कर ली, फिर कहीं घूम रहे हैं। ये नहीं है। इसमें टाइम टू टाइम आपको पूजा पाठ करनी होती है, डेली करनी होती है। दूसरा पॉइंट है कि आपका एक इष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी कृपा आप चाहते हो, जिसकी पूजा पाठ आप करना चाहते हो, वो हमारे इष्ट होते हैं। और अगर आप अपने इष्ट की पूजा पाठ नियमित करते हैं तो आप पर उनकी कृपा जरूर होती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपका एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो मन का साफ हो, दिल का अच्छा हो, आपको सही राह दिखाए, आपको समय समय पर अगर आप भटकते हैं तो आपको सही रास्ता दिखाए, आपको अच्छे से गाइड करें। बिना गुरु के भगताई नहीं होती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आप भगताई लाइन में आ रहे हैं तो गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कुछ लोग जो है वो ग्रस्त होंगे, कुछ कवारे भी होंगे, ठीक है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ग्रस्त लोगों के लिए कुछ लिमिटेशंस होती है जो उनको निभानी होती हैं। और जो कवारे होते हैं उनको तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। ये नहीं है कि भाई आपने गर्लफ्रेंड बना रखी है और आप पूजा पाठ भी करते हो और अपनी गर्लफ्रेंड से हर तरीके की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको बता दिए हैं। और इसमें मैं आपको एक ख़ास बात और बता देता हूँ जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी। भगत बनने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके परिवार में गद्दी चलती थी या नहीं। क्योंकि पहली बार अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, पहले किसी ने आपके परिवार में गद्दी नहीं लगाई, तो आप किसी को भी इष्ट बना सकते हो अपना। लेकिन अगर आपके परिवार में पहले से गद्दी चलती थी, किसी शक्ति की आराधना होती थी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो शक्ति कौन सी है, किसकी चौकी लगती थी, किसकी गद्दी लगती थी। क्योंकि मान लो अगर आप हनुमान जी की पूजा करने लगते हो, उनको आपने इष्ट बना लिया और वो आपके शरीर पर सवारी देने लगे, और बाद में आपको पता चले कि भाई हमारे घर पे तो बावरी की गद्दी लगती थी या भाई जहारवीर की लगती थी, तो अपनी जो गद्दी है वो जल्दी से कोई भी शक्ति किसी दूसरी शक्ति को नहीं देती है। तो इस बात की आपको पता होना चाहिए। और ये बात कोई भगत, कोई गुरु ही बता सकता है कि भाई पहले गद्दी लगती थी या नहीं लगती थी, या परिवार में से कोई बता सकता है जिसको मालूम हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।